अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द टॉक शो स्पेशल सच टीवी पर आप देख रहे हैं ईद की खुशियाँ सच टीवी के संग। मैं हूँ असलान कोकर। ईद स्पेशल शो है, बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर ये काम करते हैं, मुख्तलिफ फील्ड ऑफ लाइफ से ये ताल्लुक़ रखते हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, शोबिज़ से भी हैं। मॉर्निंग शो की होस्ट भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और वो पहले से मुस्कुरा रही हैं, इससे पहले कि मैं उनको आज वो इसलिए खुश हैं क्योंकि मुझे पता है कि आज उन्हें ना सवाल करने हैं, ना उन्हें मेरी तरह ऐसे बैठना है अकड़ के। आज वो मज़े से बैठी हैं और आज उन्हें अपने मज़े की पूरी एक मिल जाएगी फील्ड और बात करने का मौका। तो ईद की खुशियाँ और ईद पर करेंगे बात। ज़ाहिर है कि एक तो मजहबी त्यौहार, उसके बाद एक सोशल गैदरिंग का सबसे खूबसूरत ज़रिया, जो लोग बड़े अरसे से मिलते नहीं हैं आजकल की इस हिजानी दुनिया में, या मैं कहूँ कि नफसा नफसी के दौर में एक दूसरे से मुलाकात बड़ी कम होती है, उनके लिए इससे खूबसूरत लम्हा या इससे खूबसूरत इवेंट कोई नहीं होता। तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, रमज़ान पूरा बड़ी सादत के साथ गुजारा जाता है और बड़े ही अदब व आदाब के साथ गुजारा जाता है, रोज़े रखते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी खुशी ईद की आती है और ईद की खुशी में फिर अपनों को भी शामिल और उन गैरों को भी शामिल करें जो अगर आपको अपने नहीं भी लगते तो कम अज़ कम उन्हें अपनाइयत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप के लिए वो अपने तब हो सकते हैं या उनके लिए आप अपने हो सकते हैं जब उन्हें आप अपनाइयत दें। वो आपके मुलाजमीन भी हो सकते हैं, घर के आपके इर्द गिर्द के वो लोग जो शायद ईद की खुशियाँ वैसे ना मना पाते हों, आप मना पाते हो। अल्लाह ताला ने आपको वो हिम्मत, सकत, दौलत या रुतबा वो सब कुछ दिया जो शायद उनके पास ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आज बात भी करेंगे। और फिर मैं हमेशा से सोचता हूँ कि हमारी जनरेशन एक अजीब से कैफियत से गुजर रही है। हम अपने पहली जनरेशन के साथ भी अटैच्ड हैं, अब आने वाली जनरेशन जो अब आगे बढ़ रही है हम उसका भी हिस्सा हैं। तो हमारी ये जो एक्स जनरेशन है ये दोनों हिस्सों में बढ़ गई है। इसने किस तरह से अपनी ईदें गुजारी और अब आने वाली ईदों को कैसे देख रही है, या आज हम जिस तरह से ईद मना रहे हैं उसके तौर तरीके, तर्ज़े ज़िंदगी कैसे बदल के रह गए, इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। आसिम काका खेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप उन्हें टेलीविज़न पर ड्रामाज में देखते हैं, परीज़ात से उन्होंने शोहरत हासिल की और अब हमारे साथ मौजूद हैं। और आसिम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सना मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया है और सना मिर्ज़ा एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, टेलीविज़न पर आप उन्हें देख रहे हैं, बहुत सारे ड्रामाज उनके चल रहे हैं। अभी शायद ग्रीन एंटरटेनमेंट पर भी आपके ड्रामाज चल रहे हैं। नेविश चौधरी हमारी बहुत प्यारी कुलीग भी, होस्ट भी, मॉर्निंग शो पर आप उन्हें देखते हैं, ये सब कुछ वो करती हैं, बहुत सारे लोगों को बिठा के इंटरव्यूज करती हैं। आज उन्हें मौका मिला, थैंक यू, ईद मुबारक। खैर मुबारक। और सच टेलीविजन की इस प्लेटफॉर्म से हमारे देखने वालों को भी ईद मुबारक। आसिया चौधरी, एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है जिस पर हम अपने पॉलिटिकल शोज़ में तो ये बात करते ही करते हैं, लेकिन हम अपने माशरे में इसकी बात बहुत ज़्यादा अब कर रहे हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, पाकिस्तान में मईशत को बेहतर करना, पाकिस्तान में हमारी जो इम्पोर्ट है, ये बड़ा एक शकील टॉपिक है, आज ईद पे नहीं करना, लेकिन उसके बोझ को कम करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। एंटरप्रेन्योर हैं, एक बहुत शानदार अपना रेस्टोरेंट चला रही हैं और उसके साथ साथ पॉलिटिकल फिगर भी हैं। एक पार्टी से इनका ताल्लुक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक। तो पॉलिटिक्स पे तो आज खैर क्या बात होगी। आज मुझे भी मौका मिला ज़रा मुश्किल बातों से निकल के बात करने का। थैंक यू आसिया आपका, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। अच्छा महविश, मुझसे सबसे पहले देखिए शिकार उधर ना अपनी फील्ड के लोगों से बिल्कुल बिल्कुल। महविश, ईद सारा दिन शो करती हैं, कुछ पकाती नहीं है, कुछ खाती नहीं है, घर वालों को कुछ नहीं खिलाती, क्या करती हैं ईद पे? मैं ये वाकई दुखती रग पे हाथ धरा आपने। अम्मा मुझसे, अम्मा अब्बा की क्या मेरी, क्योंकि इस पे मुझे अक्सर डांट भी पड़ती है। ईद आपको पता है स्टूडियो में मेहमानों के साथ, नाज़रीन के साथ गुजरती है। अच्छा, अक्सर तो लाइव भी करना पड़ जाता है ना? यस। और फिर उसके बाद घर वालों की ख्वाहिश कि कब किचन में जाए, कब खाना बनाए, इवन छोटी सी कोई हल्की फुल्की डिश बना ले, हमें जूस बना के पिला दे, वो उनकी ख्वाहिश रही है। खाना पीना चलता रहता है। बेवकूफ़ तो बहुत बना लिया, आप कुछ खाने के लिए भी बना लें। खाने के लिए हम कोशिश करते हैं, अपनी भी एक विश भी होती है कि फैमिली के साथ वक्त गुजारे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस नाजरीन है ना, या फिर हमारा स्टूडियो, हमारा जो चैनल है, ये हमारी फैमिली बन जाते हैं। तो इनके साथ वक्त गुजार के पता ही नहीं चलता, वो एक कमी महसूस ही नहीं होती। तो ये गहमा गहमी एक सिलसिला चलता है। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा सीरियसली मुझे ना, आपने देखा होगा शो से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं बड़ी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, क्योंकि एक बड़ी रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आ रही है कि कोई आपने अकड़ के बैठना नहीं है, कोई सवालों की टेंशन नहीं है, कैसे शो को मैनेज करना है वो टेंशन नहीं है, वो आज अरसलान की जिम्मेदारी है। सो ये कि दिन अच्छा गुजरा, बाकी सिलसिला आपके साथ। चले अभी शुरू करते हैं। सना, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ईद कैसे गुजरती है? क्योंकि ईद है ना, तो पहली बातें हम ईद की करेंगे, फिर मुश्किल सवालों पर अलजबरा और मैथमेटिक्स रिलैक्स कर रहे हैं। हाँ। तो ईद कैसे गुजरती है? और ईद के दिनों में ज़ाहिर शूर सो आप लोगों की ऐसी चीज़ें कभी ईद पर भी हो रहे होते हैं, हमारी तरह कभी ईद के बगैर।
तो ईद पर क्या करते हैं आप लोग? घर पे होते हैं तो क्या करते हैं? मेरी तो हमेशा से ईद की नमाज से स्टार्ट होती है। माशाल्लाह। अगर आपने ईद की नमाज नहीं पढ़ी तो मतलब देयर इज़ नो यूज़, तो सारी एक्साइटमेंट वही है। क्या खाने वालों की लिस्ट में क्या खाती हैं शौक से ईद पर? ऐसे मुझे कोई इतना मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मदर को होता है, क्योंकि सारा एक वो मीठा बनाना, उसके बाद फिर नमाज से पहले थोड़ा सा नेबर्स में इधर उधर सब भेजना एक गुडविल जेस्चर्स के उस दायरे कार में आता है। सो बस मीठा क्यों? डाइट कोई कॉन्शियस है? वैसे हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आपको मुंह, हाँ उसके लिए आपको मुंह पे जिप तो लगानी पड़ती है डेफिनेटली। मुझे लगता है कि अगर मॉडल नहीं भी हैं, आप एक्टर नहीं भी हैं, एक्ट्रेस नहीं भी हैं, सो आपको हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। होना तो चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा है कि यू हैव टू जिप योर जो इतना माउथ खाना एंड ऑल दुनिया में दैट। उसका क्या करें? वो कौन खाएगा? हाँ, फिर हम जैसे लोग होते हैं जो आप लोगों की जगह खाते नहीं हैं। माशाल्लाह यू आर क्वाइट स्मार्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। बस या हमें पेट तो इसके नहीं पीछे तभी पड़ी ये मैंने बांध के रखा हुआ है इसलिए मैं ऐसा। तो ये है। अच्छा जी, आसिम साहब, सर सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर हम दो माइनॉरिटी में ना, 3 ख़वातीन और हम। असल में ख़वातीन इसीलिए हैं क्योंकि ये 3 हैं। अच्छा, मेरी जो ईद है जी, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं गांव जाऊं, जो मेरे बड़े हैं उनकी कब्रों का सलाम करूं, अपने फैमिली से मिलूं, रिश्तेदारों से मिलूं। मानसेरा। जी जी, मानसेरा से आगे मेरा गांव है, कैनिया काका खेल में। अच्छा। तो कोशिश यही होती है कि मैं हर ईद पे जाऊं। सबसे पहला काम जो है वो सुबह की नमाज, उसके बाद सही है, जाके जो सलाम। हमारी रूटीन, हाँ जी, मर्दाना रूटीन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कब्रिस्तान का सलाम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर ईदगाह जाते हैं हम लोग। वहाँ पे अपने पुराने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे तो रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात हो जाती है। बहुत मुलाकात होती है और हाँ उन जी। लोगों से जिनसे आपकी सालों सालों नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी, कि जो वो लोग कि जिनके साथ बचपन में मेरे पेरेंट्स के जो दोस्त थे, वो उनके साथ जाके मुलाकात होती है। वो बड़े खुश होते हैं कि अच्छा हाँ जी, मेरे दोस्त का बेटा आया है, तो बड़े तपाक से मिलते हैं। तो वो एक बड़ी एक्साइटमेंट है मेरे लिए। तो सबसे बड़ी खुशी मेरी यही है। बाकी खाने पीने का मुझे कोई मसला नहीं है जी, मैं दबा के खाता हूँ। मेरी तरह ही है। और मतलब कोई भी चीज़ आ जाए, मिर्चें ज़्यादा ना हो, बाकी सब ठीक है। आज हम दोनों ने खाने की इतनी बातें करनी है कि इन सारों को ये ख्वाहिश हो जाए, यार ये तो बड़ा कुछ खा रहे हैं हम, डाइट कर रहे हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल डाइट नहीं करती हूँ, बिल्कुल डाइट। अच्छा, इनका तो पता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका तो पता है। गॉड गिफ्टेड। ये गॉड गिफ्टेड। कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही हूँ, इनको मीठे का ना मौका चाहिए होता है बस। अच्छा। लेकिन हाँ, खाने जो तो के बाद सेंस पे भी सुन्नत साथ नबी होते पूरा करना है। हाँ जी, वैसे ये है मेरा ख़ास तौर पे रात का खाना जब हो, तो शूट पे भी अक्सर ये होता है ना कि हम लोग खाना शाना खाते हैं, उसके बाद अलग से मैं मीठा या मैंने अपने पास रखा होता है गाड़ी में, या कहीं से कुछ मंगवा लेते दोनों हैं। काम है, शौक भी सुन्नत भी। बेशक दोनों पूरे बेशक सुन्नत बेशक। के उसमें हाँ, उसको दोनों रैप काम। कर लिया। मतलब हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम सुन्नत के दायरे में रह के कर लिए हैं ना, अपने लिए जायज़ किए हुए हैं हमने। आसिया, एंटरप्रेन्योरशिप माशाल्लाह, हमारी जैसी शख्सियत, पॉलिटिक्स भी देखती हैं, सोशली भी बड़ी एक्टिव है। ईद के दिन क्या होता है? कुछ यहाँ तो ठीक है कि आपका अपना माशाल्लाह एक बिजनेस भी है, उसको भी देखती। ईद के दिन घर पे किस तरह से गुजरता है? मेरी तो खैर पता नहीं, मुझे हमेशा ही लगता है कि मैं बचपन में तो खैर उठ जाती थी ईद के लिए, नमाज के लिए या फिर सवियाँ खाने के लिए, क्योंकि मीठे की बहुत शौकीन हूँ, कभी मिस नहीं करती। कहीं अच्छा, पे मीठा भी मुझे खाती हैं? अगर अच्छा मीठा मिलेगा तो ये मैं तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खाऊंगी जी। और ईद मेरी खैर सो के गुजर जाती है, रात को 6 बजे उठती हूँ। अच्छा, कैसे कर लेती हैं आप? ये तो हमारी ख्वाहिश ही रह गई, ये कैसे कर वैसे लेती हैं? वाकई स्पेशली मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे जब से पेरेंट्स की डेथ हुई है तो मैं फिर ज़्यादातर सो के गुजारती हूँ कि अब मैं किसके पास जाऊँ, किससे मिलूँ, या फिर कब्रिस्तान चली जाती हूँ। अगर मैं गांव में हूँ तो वहाँ चली जाती हूँ, उनकी कब्र पे चली जाती हूँ। तो फिर इसी तरह मैं सारा दिन अपनी फैमिली के साथ गुजार लेती हूँ जब उठती हूँ शाम में। वो भी बल्कि मुझे कहते हैं कि खाला उठते हैं अभी। अच्छा, इस पूरे टेन्योर में मैंने अभी तक ये नहीं सुना पका लेती हूँ कुछ। हालांकि मुझे जिस पकाना बिजनेस से आप हैं तो मुझे पूछना है। जी, पकाने का मुझे कोई शौक नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ खिलाने का, अगर मीठा आप कभी कहेंगे तो मैं बना के खिला सकती हूँ। उसके अलावा नहीं, मीठे हर तरह के खिला सकती हूँ जी। और कुछ भी, मुझे सब्जियाँ पसंद हैं, वो खुशी से खा लेती हूँ और पका भी लेती हूँ। शौक से क्या खाती हैं? सब्जियां ही खाती हैं? सब्जियाँ मुझे खैर बहुत पसंद है, तो वही मैं खुशी से खा लेती हूँ। अच्छा, ईद के ना बड़े पकवान एक अलग जाहिर है। जी। जैसे आप अब इफ्तार पे बैठे हैं रमजान में, तो पकौड़े के बगैर इफ्तारी नहीं है ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ तो पकौड़े के बगैर इफ्तारी का। तो ईद पकवान पे महविश नहीं पकाती चलें, तो दूसरे से क्या पकवा लेती है? मुझे सब्जियां खाना पसंद है, जैसे चॉइस साहिबा ने कहा। नहीं, तो आपको हम सब भी खाना पसंद है। शौक से मैं घर में जाती हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि अम्मा का हाथ का जो है वो कुछ ना कुछ बना मिल जाए, चाहे वो अपनी पसंद से कुछ भी। लेकिन आपको पता है ईद वाले दिन तो फिर मटन, बीफ, चिकन घर में यही, तो उससे फेवरेट बिरयानी, हाँ, कुछ भी बिरयानी। हो जाए मुझे वो चाहिए ही चाहिए। मैं मीठे कितनी में क्या पसंद है? सवैयाँ,
ट्रेडिशनल डिश भाई, ईद का मौका शीर हो। खुरमा, Yes. सवैयाँ, ये तो और हमारी सवैयाँ मेरी traditional अम्मा dish हो गई ना। इतनी मज़े की बनाती हैं कि वो तो पहले होता है भाई किसी और ने नहीं बनानी, भाभी ने नहीं बनानी, अम्मा आप ही ने बनानी, कुछ भी हो जाए सवैयाँ आप ही पकाएंगी। तो मीठे में सवैयाँ खाएंगे, उसके बाद जर्दा वर्दा अब्बा के पसंद का वो बन जाता है, वो भी थोड़ा बहुत चस्का लगा लेते हैं, और या फिर अपनी बिरयानी, वो तो पेट भर के सो के तो नहीं गुजरता नहीं, होगा सोती ना, नहीं, स्टूडियो आ सोती गई। नहीं हो, नहीं सोती नहीं, अच्छा, सोने ये वाला ख्वाहिश वैसे रह टाइम। जाएगी, मैं आसिया आपसे आज इस पे डिस्कस करूंगा, ये टेक्निक मुझे आपने सिखानी है। सीरियसली कि ईद वाले दिन हम कैसे वो एक सो कर इस दिन को पता नामुमकिन। नहीं, मुझे लगता है मैं सो के गुजारूंगी तो मेरी ईद अच्छी गुजरेगी। अच्छा मेरा पता है क्या ये शायद चांद रात को आप सारी रात जागती है। ये चांद बात, रात को अच्छा बिल्कुल मेरा जागती मेरा हूँ, ये फिर होता है सो जाती हूँ। कि मैं डिफरेंट ना चैनल्स पे अब अपने शो के बाद जो है ना बाकी चैनल्स को विजिट कर रही होती हूँ, वो क्या कर रहे हैं ईद वाले दिन, उनका क्या क्या चल रहा है, हमने जो करना था वो तो करके आ गए, बाकी क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका टैलेंट है, मैं नहीं कर पाता ये। मैं अपना ही प्रोग्राम दोबारा नहीं देखता। नहीं आइडिया आता है ना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। क्या मैं नहीं लेता यार ये आइडिया। मैं कहता हूँ बहुत हो गया, बस रहने ठीक है। दो, बहुत हो गया। जो आइडिया आ रहे हैं जाने दो। सना खाती कम है पर खाती तो है ना, क्या शौक से खाती है ईद पे? मुझे सब्जियां, जूस चावल और की खाती, सैलड्स, बिरयानी वगैरह? फ्रूट्स। अच्छा, सबको बिरयानी पसंद है, मुझे पुलाव अच्छा लगता है। वाह, सब लोग बिरयानी आप बिरयानी पिंडी बॉय तो बोलते नहीं रहते हैं, ऐसे है? नहीं, आप बिल्कुल पिंडी बॉय तो नहीं है? मैं लोहारी गर्ल हूँ, लेकिन मुझे नहीं, लाहौर में भी and all पुलाव the ज़्यादा पुलाव होता का है। पुलाव लेकिन यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में पुलाव को बहुत ज्यादा ज़्यादा, अहमियत दी जाती हाँ। है ना। जी हाँ। पुलाव का एक डिफरेंट टेस्ट है, तो जैसे सेवर आप खाते हैं वो भी हर बंदे को, जब भी कभी वीकेंड के बाद दिल करता है तो राइस खाना है तो सेवर इंसान खाने अच्छा चला तो उससे जाता है, तंग नहीं सेवर खा पड़ता लेते हैं। जितना भी आप, उससे ही हाँ तंग नहीं बिल्कुल पड़ता। वो तो पड़ते हैं। टेस्ट एक वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका तो वो तो कभी भी नहीं पड़ेंगे। तो अच्छा चलें जी, सब्जियां हो गई, ईद के दिन भी सब्जी बड़ी नहीं बात ईद के दिन क्यों सब्जियां, ईद के दिन कुछ गोश्त की कुछ स्पेसिफिक डिशेस है, वो Barbecue ज़रूर वगैरह पकती का, है। हाँ। एक वो पिक्स है, उसको वो मैरिनेशन करते हैं योगर्ट के अंदर और कुछ उस तरह से करके, हमारी अम्मा की वो है एक ट्रेडिशनल, और नहीं फेवरेट हमारी है। हम उस दिन भी वो बोल रही होती थी कि आज तो मेरी जान छोड़ दो। नहीं ईद वाले दिन तो खाना माँ के हाथ का भाई। नहीं, सुबह भी आपके पास होता है। ये अच्छा, इसमें तो हाँ, उसका कोई बिल्कुल। नेमल बदल नहीं है। कि अगर कुछ भी पकना है, खीर है, फिरनी है, सवैयाँ डेफिनेटली वो मीठे में जरूर क्या बनती खाती है हैं मीठे फिर में। ऐसे अपनी मदर के हाथ का मीठा पका हुआ कुछ भी खा लेती हैं। खा लेती हूँ। जब वो हयात थी तो उनके, अभी ये पहली ईद होगी उनके बगैर मैं गुजारूंगी, सो पता नहीं शायद मैं भी रो के गुजारूंगी या सो के। आई डोंट नो। अल्लाह ताला जाहिर है, ये तो इस पे तो इंसान का कोई बस नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने वालिदैन को जितना इन त्यौहार पर, मेरे फादर को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे, तो मैं अपने फादर को बहुत मिस करता हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आसिम, खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है ईद के, जो ख़ास तौर पे ईद पकवान होते हैं? सर शीर खुरमा तो है ही है, वो तो mandatory हो गया हाँ जी, वो तो मैंडेटरी हो गया। लेकिन मेरी कोशिश होती है, मैं ज़रा थोड़ा गोश्त खोर हूँ जी, कार्निवर, और मेरे लिए रेड मीट हो, मटन हो, बीफ हो, वो मेरा प्रेफरेंस है। चिकन को मैं ज़रा तीसरी पोजीशन पे रखता हूँ। अच्छा, हाँ जी, चिकन अगर देसी चिकन है फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं पूछना चाह रही थी कि आपको पकाने का भी शौक है, मुझे लगता है जितना आप क्यूरियस। नहीं मुझे खाने का बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। मैं और मेरी बेगम जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर फूड टेस्ट करते हैं। मेरा ख्याल है कोई जगह बची नहीं होगी आसपास की जहाँ इस बात क्या करते हैं, कहवे पीते हैं, क्या करते हैं, कुछ खा के वो हम लोग करते हैं। हाँ, कहवे पीते हैं, वॉक शॉक बहुत करते हैं। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कि मैं रनिंग करता हूँ, ये सबको पता है इनको। सुबह उठ के तो रनिंग मेरा एक वो है, लाजमी वो करना। देखा ना, ये सीक्रेट है ना जो आप बता नहीं रहे। और कोई एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ रनिंग है, वो रेगुलर है सुबह के टाइम। अच्छा, आप टेस्ट पे ज़्यादा जा रहे हैं या क्वांटिटी पे जा रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं फूड पे जा रहा हूँ, उसके बाद हम जरा मिर्चें कम मिर्चें ये चीज़ें भी बात करेंगे। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब जब आप कह रहे हैं ना कि आप फूडी हैं, तो फूडी एक होता है जो सिर्फ टेस्ट करता है थोड़ा थोड़ा पोर्शन। टेस्ट अच्छा, एक होता है जो मेरी तरह दबा के खाता है, फिर जो चीज़ अच्छी लगती है वो। हाँ, जो चीज़ पसंद है वो तो खुल के, दबा के नहीं, खुल के। हाँ। अच्छा, अब जरा आते हैं जी, महविश मॉर्निंग शो होस्ट हैं, उससे पहले आप बहुत सारा काम करके मॉर्निंग शो होस्ट बने। बड़े पापड़ बेले। हाँ, बस ये मैं ही था ना जिसको सबने कहा जो यार वो हमें तो जरूरत है, आ जाओ। हाँ, एक एंकर चाहिए, आप सहाफी भी आ जाओ। तो कैसे इस फील्ड को कैसे चुना, या हादसाती तौर पे कोई फील्ड नहीं मिल रही थी तो कहा यही चुन लो? बड़ा ना इंटरेस्टिंग वाकया है। मेरे अब्बा हजूर जो ना, मैं जब भी मुझसे वो पूछता ना, मैं उन्हें सॉरी, मुझे लगा ऐसे कहने लगे मेरे अब्बा को मॉर्निंग शो करना था तो मैंने कहा नहीं वो चाहते थे जनाब पहला कि मैं डॉक्टर बनूं।
और मैं मासूम दिल की नाजुक दिल की, हर मैंने चीज में उनको आपने कहा कि नहीं, जो आप कहेंगे मैं नहीं करूंगी। अच्छा, मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकती भाई, मैं किसी को हल्का सरदर्द हो तो मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और इतना किसी की जान बचाना मैं इस लायक नहीं हूँ। अच्छा, उन्होंने फिर वकील बन जाओ, वो मैंने हामी भर ली, मैंने कहा चले, वो मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी और मैंने 3 साल पढ़ा भी, 4 साल का LLB कोर्स था, 3 साल मैंने पढ़ भी लिया। उसके बाद वो इतना खुश्क सब्जेक्ट है कि मैं वो पता नहीं 3 साल कैसे निकाले। मैंने कहा अब्बा नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। ये भी नहीं हो रहा। मुझे कहते हैं बड़े बड़े मजे, मुझे उनका ना वो एक्सेंट, वो एक होता है एक्सप्रेशन, मुझे याद है, पुत्र जी तुसी करना की है। मुझे ना ये अल्फाज उनके ना जब भी मैं याद करती हूँ ना, मुस्कुराहट एक फेस पे आ जाती, पुत्र जी तुसी करना की है। अब्बा मैंने एंकर बनना है। अच्छा, फौरन कह दिया। हाँ, फौरन कह दे। क्यों? बचपन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना मैं स्पीचेस करती थी, सही। तो मुझे वो स्टेज, माइक, ऑडियंस, आपको लगा कैमरा वहाँ भी सबको मैं बैठ के पका देती हूँ, तो यहाँ भी कुछ कर लूँ। तो मुझे ना वो एक क्रेज, एक शौक था ना, और जब टीवी पे देखना तो आए मैं यहाँ कब बैठूंगी, तो मैंने कहा अब्बा मैंने एंकर बनना है। कहता सोच ले बेटा। मैंने कहा सोच लिया, क्या जाओ फिर, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है। वहाँ से फिर अब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस फील्ड के हाउ नो अलिफ पे कुछ भी नहीं पता, कहाँ किधर देखिए कैसे। कह तो देता है आदमी, उसके हाँ। बाद जब आप उस चॉइस को पूरा करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे वेरी पहलू, डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा। और अब मैं वो चांस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हूँ, तो वो एक किसी फ्रेंड के फ्रेंड मिले, तो एक शो था, फैशन शो था, मैंने शोबिज से आगाज़ किया था, तो फैशन शो था। मुझे फैशन के भी अलिफ बे नहीं पता थी। सही। मैं खुश्क बंदा, खुश्क स्टडी करने वाला, करंट अफेयर देखने वाला। फैशन होता कि मैं एक टॉम बॉय की तरह रहती थी, ये लड़कियों वाले कपड़े छपड़े तो अब आए हैं। वो तो जब मॉर्निंग शो की होस्ट में। एग्जैक्टली, वरना टॉम बॉय की तरह लड़कों वाले कपड़े पहने, और स्पेशली ये कमीज सलवार लड़कों वाला मेरा सिलाई होता था। ईद के मौके पे अम्मा सिलाई करवा के रखती लेकिन आप थी। स्कार्फ के साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं, ये अच्छा ब्रांड है। ये अच्छा लगेगा। Yes, हाँ, अब तो सब कुछ चलता है, लेकिन तब थोड़ा सा वो ऑकवर्ड होता था, क्या लड़कों वाले कपड़े पहने हुए हैं। अब अच्छा, तो फिर वो एक वापस fashion- आए ना। हाँ, वापस आ रहे हैं हम। तो वहाँ पे अब एक सिलसिला में फैशन शो के लिए मुझे होस्ट खड़ा किया गया, किसको होस्ट करें। अब फैशन शो में ज़रा उसी तरह चुलबुले और वो एक तो मुश्किल था, बट वहाँ पे मुझे लोगों ने कुछ अप्रिशिएट भी किया, जिन्होंने देखा कि ये फर्स्ट टाइम होस्ट कर रही है, तो कॉन्फिडेंस अच्छा, लेवल पता चलता है, खुद भी हाँ, एक्सप्लोर खुद भी करता है कि मैं कर सकता हूँ अच्छा, या नहीं। ये हो सकता है मैं ना इस फील्ड को आगे ना बढ़ाती, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप किसी को जिद पे ले आते हैं ना कहीं कोई ऐसी बात आ जाती है, वो खवातीन फिर आपको पता है वो जिद की पक्की है, जब तक वो पूरी ना करें वो दूसरा काम नहीं करने वाली। वहाँ मुझे किसी ने ये कह दिया ये तो बड़ी बेकार होस्ट है। अच्छा, मैंने कहा भाई मेरा फर्स्ट शो था, और कॉन्फिडेंस ये बड़ा कुछ फेस करना पड़ता है हम सब लोगों को। तो आप बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के, आप कह रहे हैं बड़ी बेकार होस्ट है, मैं कोई 10 शो या 10 साल से तो इस फील्ड में हूँ नहीं जो आप इतना वो कह रहे हैं। और वो बात ना मेरे जहन में बैठ गई, और ऐसी ही बैठी मैं कि पुत्र तेरे मुंह से मैंने निकलवाना है कि महविश यू आर द बेस्ट। इस्लामाबाद में ना तुम जैसा कोई शो होस्ट नहीं कर पा रही। अब मुझे ये पता करने में, खुद को पहचानने में, खुद को एक्सप्लोर करने में, ग्रूम करने में 3 साल लगे। ऐसा ही 3 साल बाद मैंने दोबारा उस बंदे का शो होस्ट किया, और लिटरली वो बंदा मेरे पास आके मुझे कहता है महविश का याद है, मैं वही हूँ जिसको कहा था बड़ी बेकार होस्ट। अब काम मुकम्मल हुआ। लेकिन मैं अक्सर ना कहती हूँ कि ये मेरा मानना भी है, या ये है भी, कि ये हमारी मीडिया फील्ड, शोबिज़ इंडस्ट्री ना, ये एक समंदर है। अब जितना इसमें चले जाते हो ना, वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। नहीं, आपको देखो, मैं भी और हर हम तो किसी इसमें के भी लिए इन्वॉल्व हो चुके थे। फिर हर किसी के लिए एक हाँ, फील्ड है, yes। और आपने अपनी ही फील्ड में कुछ करना है, उससे बाहर आके आप कुछ कर भी नहीं कर सकते, बड़ा मामला है। एग्जैक्टली। तो कंपटीशन बहुत। ईद की खुशियां सच टीवी के संग जारी हो सा रही है। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। और बड़ी मजे की बातें चल रही हैं। आसिया, आप सबने अपने अपना वाकया बता दिया, आपने बिजनेस कैसे शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हिम्मत की बिजनेस शुरू करें, फिर पॉलिटिक्स बड़ा काम है जी। पॉलिटिक्स में तो मुझे काफ़ी टाइम हो गए, 12 इयर्स हो गए पीटीआई के साथ। लेकिन जब पीटीआई के हालात हमारे ख़राब हो गए तो मैंने सोचा कुछ काम किया जाए। अच्छा, मैंने कहा मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, उससे बेहतर है कि मैं कोई काम करूँ, को पैसे जो लगाए हैं वो रिटर्न में तो कुछ आना शुरू हो जाए ना। तो उसी के दौरान में ही मैंने फिर ये प्लान, अभी हम नीचे बैठे हुए थे यहाँ पर जगह पे, तो जगह नहीं क्योंकि मिलती, आपको पता है इस्लामाबाद में अच्छी लोकेशन बहुत मुश्किल है। तो वो हम नीचे थे, तो वही उनसे बात हुई, मजाक में हम लोग फैसल करीम कुंडी हम लोग सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई भाई इसको ऊपर वाली जगह दे देना। मैंने कहा हम ये किसके लिए खोलेंगे? कह रहे हैं दोस्त बैठा करेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर आप दोस्त बैठेंगे तो हम खोल लेते हैं कोई काम। मजाक में ये काम मैंने स्टार्ट कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है।
मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। इंसान जब पॉजिटिव होता है, जब अच्छा सोचता है, तो उसको अच्छा ही रिटर्न में मिलता है। कोई ज़बरदस्त। बड़ी उसमें नहीं है। अच्छा, ये वैसे आपने सही बात कही है, इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात ना आपको अल्लाह ताला ने पैदा ही इसीलिए किया है कि आपको हर काम पर अल्लाह ताला ने अपना नायब बना दिया। हर काम आप कर सकते हैं, माँ सिवाय वो काम जो अल्लाह ताला करते हैं, तो उसके अलावा आप सारे काम करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं मज़े मज़े की बातों पे ज़रा। महविश, बचपन, महविश का टॉम बॉय बचपन कैसा गुजरा? शरारती थी? कोई बहुत मज़े का ज़्यादा, वाक़या याद है तो बहुत- सुनाए ना। बहुत शरारती थी, बहुत ही ज़्यादा। और जिस कदर मैंने इस शरारतों की वजह से डांट खाई है ना, वो अम्मा अब भी कोई ऐसी बात हो तो मुझे वो एग्जांपल्स मेरे बचपन की देती हैं कि तुम्हारा तुम तो ऐसी थी। तुम वैसी थी, तुम वैसी थी, किसी की बात नहीं सुनती, तुम्हारी वजह से पूरे ननिहाल में लड़ाई होती। और मैं अपनी नानी को बड़ा पसंद थी और प्यार बड़ा करती थी, तो मेरी वजह से हमेशा ननिहाल में लड़ाई। जंग की वजह आप थी? मैं जंग की वजह मैं बनती थी। अच्छा, हुआ कि ईद का मैं आपको वाकया सुनाती हूँ कि ईद के कपड़े मुझे बड़ा अच्छे से याद है कि ईद के कपड़े अम्मा लेकर आई और मैं बार बार उस कपड़े को निकाल रही हूँ, बार देख रही हूँ, जूते देख रही हूँ, चूड़ियाँ देख रही हूँ। अम्मा एक दफ़ा पहन के चेक कर लूँ, अम्मा एक दफ़ा पहन के चेक करूँ। कल ईद है ना, कल पहन लेना। लेकिन वो आपको पता है वो बच्चों की एक एक्साइटमेंट के नहीं, वो बार बार अपने वो अलमारी में कपड़ों को देखना या निकाल के देखना। फिर वो मेरी कजन्स फ्रेंड्स थी अपने मोहल्ले में, उनको मेरी अम्मा कपड़े लेकर आ गई, इतने प्यारे कपड़े लेकर आ गई ना, आओ मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, बार बार उनको दिखाना। और मुझे जो डांट ही बल्कि जाहिर है वो तो फिर ये यू नो हाँ। पड़ी, क्योंकि मैं कपड़ों को कभी फ्रेंड्स के इधर लेके जा रही हूँ, कभी उधर, वो जिस चीज़ में आ रहे हैं अटक रहे होंगे, तुमने फाड़ने, कल पहनने से पहले तुमने इनको फाड़ देना है। और मुझे लिटरली जो वो थप्पड़ पड़ा था ना, अच्छा मैं रोते रोते जा रही हूँ अब्बा के पास, इमोशनल ब्लैकमेल किया मुझे वहाँ पे अम्मा ने। मैं हमेशा कहती हूँ अम्मा तुमने मुझे डांटा था, मारा था, लेकिन साथ इमोशनल जो किया था ना वो आज भी याद है। कहती है तुमने जाके अब्बा को बताया ना मैंने तुम्हें मारा है, मैंने तुम्हें छोड़ के चले जाना। डराती थी ना अम्मा, डराती थी ना। अल्लाह, मैंने कहा हाय मैं अम्मा छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी। और वो जो दिल में मेरे बात बैठी और मैं बड़ी ना एक सैड सी हो गई। अच्छा बाद में उन्होंने मुझे प्यार संजीदा तो अब किया। तक नहीं हुई महविश। वो कोई नहीं होते, वो कोई नहीं होते, वो लाड डरी में नहीं, मतलब थोड़े टाइम के ना लिए ना, वो डरी। थोड़ी देर के लिए। वो आपको पता जो लौता होता है, मैं तो हाँ, एक ही बिल्कुल अकेली सही। बहन हूँ, कोई मेरी और नहीं है जो शेयर करे और चीज़ें वीज़ें बांटे, तो मैं खुद ही बॉस, खुद ही डॉन, खुद वाह ही वाह, आप ताकत बदमाश, है, खुद घर ही में एक शरीफ, ताकत सब है, आप घर में एक ताकत है। खुद ही थी। तो इसलिए अब वो सिलसिला चलता ही रहा। तो ये आज भी मैं, अगर हम लोग बैठे हो ना घर में अपनी फैमिली के तो ये साथ, वाकया याद तो मैं वाकया बताती हूँ, अम्मा इमोशनल ब्लैकमेल करती किया था तुमने। अब्बा कहते हैं हाँ इसने मारा था, मुझे तो आज तक नहीं पता चला, क्योंकि अब्बा ना बड़े प्यार करते थे और वो अम्मा को हमेशा डांटते करते थे। थे कि बच्चों को डांटना नहीं भाई, कुछ भी हो जाए। और महविश को तो बिल्कुल नहीं डांटना, ये तो मेरी बड़ी लाडली है। अम्मा ने मौका पाकर एक अम्मा ने आधी लगा मारा भी और इमोशनल भी किया। वो आज भी कहते मुझे देख लो, नहीं वाला का नाम नसीम है, तो वो कहते नसीम मुझे कभी बताया नहीं है तुमने कि तुमने महविश को मारा। चोरी छुपे करती है। तो ये एक छोटी मोटी हलचल ये चलता रहता है। अच्छा था बचपन। सना, कोई वाकया ऐसा जो बचपन का हो और कुछ याद हो बड़ा मजे का? शरारती थी कि बहुत। अच्छा मैंने तो जो अरबी थे उनके नाक में दम किया होता था। वाह वाह। सो क्योंकि वो एक मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी थी, जाहिर सी बात है। अरबिक बच्चे भी थे हम लोग, उसके बाद इंडियंस भी थे, उसके बाद पाकिस्तानी बच्चे भी थे, तो एक वो पूरा गैंग था। और एक मेरे से थोड़े से बड़े मेरे भाई हैं, वो भी होते थे। सो मेरा भी बचपन थोड़ा सा टॉमबॉय स्टाइल का भी गुजरा। अच्छा। और उसके बाद हम लोग बिल्डिंग्स पे चढ़ना और वो रीलिंग पे, हमें उस टाइम पे उस डेंजर का अंदाज़ा ही नहीं था कि आप 30-40 वो उस पे है, वो उस पे जा रहे हैं और वो यूं करके हाथों पे फ्रिक्शन आ रही है आपके। ये मजे की चीज है। इस बहुत तरह अच्छी की खासी बात है। शरारती। नहीं, मैं एडवेंचरस भी हूँ बाय नेचर, मैं स्टिल अभी भी हूँ। करती है मैंने adventure? अप्रॉक्सीमेट ऑल ऑफ द वर्ल्ड तकरीबन सभी रोलर कोस्टर्स, राइड्स, डिज्नीलैंड, ये वो सब मैंने ट्राई किया। बहुत कम करती हैं। सो मतलब इस किस्म की खास चीज़ें, तौर पे। हाँ, बस अब एक स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकी, Scuba की उसकी है बड़ी नहीं, वो नहीं कर सकी ड्यू टू माय जॉब वैसे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं कर कराची कर सकी। सकती हैं स्कूबा डाइविंग। नहीं, मैं पाकिस्तान में कभी नहीं करूँगी। फैसिलिटी बड़ी अच्छी करवा रहे हैं। नहीं उन्होंने एक वो छोटा आइलैंड में स्कूबा जी हाँ। डाइविंग बड़ी जबरदस्त जी, हो। शरारती थे कि अच्छी तबीयत के थे सर मैं या कोई पठान? पठान बड़े शरारती होते मतलब हैं क्या बच्चे। पठान से क्या कहना चाहते? नहीं, पठान दे आर वेरी नाइस। नहीं, वैसे कह रहा हूँ, मुझे पठान पता है। बच्चे अरसलान नहीं, को तो आप फिक्र शरारती नहीं करें, होते मैं हैं। डिफेंड करने के मैं लिए तो हूँ। वही कह रहा हूँ, ये आप भी लोग तो शरारती बिल्कुल ही नहीं काउंटर पे आ गए। ये शैतान, ये भी शरारती होंगे। अच्छा नहीं मैं बहुत ही मासूम? मासूम बच्चा था उस वक्त, वो वाला बच्चा जिसको घर में कहते हैं यार तो बहुत ही बहुत लल्लू सादा ही है है, हाँ, बहुत ही- कि मैं उससे एक ऊपर बहुत category। हम्बल था।
ठीक। तो मेरी आदत होती थी कि मैं ना जब छोटा था बहुत, तो अब तो खैर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ना अपने घर के बाहर खड़े हो जाता था, तो वो जो सड़क गुजर रही थी ना, उसमें से जो गुजरता था मैं उसको सलाम करता था। वाह क्या बात है। सिर्फ एक चीज़ पे कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक सलाम करो तो 10 नेकियां मिलती हैं। चलो क्या बात। मैंने कहा चलें ठीक है, ज़रा इसको नेकियां इकट्ठी करते ट्राई हैं करते हैं ना, और तो पता नहीं बाद में हमने क्या कुछ करना है, तो चले ये फिर शोगल बन गया। पहले से नेकियां इकट्ठी हाँ जी। तो वो बस ये शुरू किया, फिर कुरान मजीद तिलावत जो है ना जिसको कहते हैं, तो वो तो हम नहीं कर पाए, तिलावत का जो असल मकसद है उस तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन लेकिन चले रीडिंग जो है, practicing तो रेसिटेशन जो है, रीडिंग जो है वो हमने की। तो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 10 साल की एज तक मैं तकरीबन 13 दफ़ा मैंने कुरान ख़त्म कर लिया था। माशाल्लाह। तो वो बड़ी एक अजीब सी, और बचपन भी बड़ा इस तरह का था कि मैं 4.5 साल का ग्रेड 2 में मेरा डायरेक्ट एडमिशन हुआ है। मैं मतलब कोई नर्सरी केजी प्रेप कुछ भी नहीं, होम स्कूलिंग थी और डायरेक्ट जाके ये grade हमेशा ज़माने से बहुत आगे चले। हाँ, ये बहुत अच्छा था, ये हमेशा ज़माने से। शराफत की मिसाल। तो नहीं, उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ था। मेरे दादाजी ने मुझे अपना वो नायब बनाया ना, प्रॉपर जिस तरह 2IC सेकंड इन उन्होंने कमांड। बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी जी और हाँ, तवज्जो जी। सही। सो एंड ही वाज फैमिली के एल्डर भी थे, उस तरह से भी एक उनका अपना रौब दबदबा। तो मेरी जो यादें हैं जो बचपन की, वो मेरे दादा के साथ ही हैं। सो बस मैं जब बहुत फिर अच्छा हाँ जी, जब लेकिन मैं अगेन ये बहुत ज़्यादा लकी हैं कि अब ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बड़ा कम ऐसे बहुत कम होता है, वो करें, उनका अपना एक तरीका होता है बहुत वैसे। कम होता है। लेकिन देखें ना, अब अल्लाह ताला का निज़ाम कितना अच्छा है कि अब अनफॉर्चुनेट कि आपके वालिदैन नहीं रहे, तो कितने अच्छे तरीके से बड़ों ने फिर परवरिश की। परवरिश आज दिखती भी है आपके रहन सहन शुक्र में, आपके अल्हम्दुलिल्लाह। काम में। आसिया, बचपन कैसा गुजरा? शरारती थी, पॉलिटिशियन है तो होंगी। बचपन में तो मैं Politician है, शरारती शरारती थी, है लेकिन आजकल मैं ये बचपन से ही मुझे सफाई का बहुत होता रहा है। अगर मेरे शूज़ गंदे हो गए तो मैं चीखना शुरू कर देती थी। और वह जब देखती थी कोई गरीब लोग बाहर जो कपड़े फटे हुए पहनते हैं, तो मैं क्या करती थी, बाहर जाके नए कपड़े पहने हुए बाहर जाके किसी दरख्त के साथ लग के तो कपड़े फाड़ के आ जाती थी। देखा देखी। ओके, मुझे अच्छा लगता था कि ये लोग पहनते हैं तो चलो मैं क्यों ना पहनूं ना। सही बचपन से ये मेरे अंदर थी। लेकिन मैं दीवार के ऊपर वो चलना चलती थी कभी कभी। एक दफ़ा मैं गिर गई तो अभी भी मुझे ये काफ़ी स्टिचेस लग गए थे, वो बहुत बुरा मेरे साथ हुआ था। उसके बाद फिर मैंने दीवार पे चढ़ना छोड़ दिया था, फिर मैं छत से छलांगे लगाना शुरू कर दी हमने कहा डायरेक्ट इससे लगाती थी। मैंने कहा मैं थोड़ी स्ट्रांग हो जाऊँ ना कि मुझे ये क्यों है यहाँ पे। ये तो बड़े मजे मजे के वाकयात हैं। कोई कदर ही नहीं। एक सवाल जो है आपसे भी करें ना। हाँ अच्छा आप बनता अपना है। बचपन बताएं, आप यस मैं जी बहुत सादा, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्यारा तबीयत शरीफ, का है ना? बच्चा था। नहीं मेरी थे। बहुत शिकायतें आती थी घर में। ये हद शराफत से ज्यादा। स्कूल का बहुत शरारती बच्चा था। आपने रे की जगह फे लगा दी, हाँ, बाकी बाकी सब सब ठीक। नहीं। बहुत शरारती था। मुझे तो अपनी इतनी शरारतें याद है कि मैं तो बताना शुरू हुआ तो बड़ा मामला बन जाए कि मैं छोटी सी शरारत तो ये थी कि एक थे वो हमें बहुत डांटते थे, खेलने नहीं देते थे। तो लाइट वाइट चली जाती थी तो मैं बबल लगा देता था उनकी बेल पर। लाइट आती थी उनकी बेल, वो रोज टूटते थे। एक दिन उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा, अब उन्होंने पकड़ लिया। आजा फिर हमारे को- इस्लान। जाहिर है हमारे ਹੁਣ खैर नहीं ਤੁਹਾਡੀ। को पता लग गया उनको बाद में, लेकिन वो बहुत बाद उस दिन उन्होंने पकड़ लिया। अब उन्होंने पकड़ लिया तो मुझे उस दिन अंदाजा हुआ, मैं हाजिर जवाब भी। उन्होंने पकड़ लिया तो मैंने कहा, मुझे तो वो भाई थे, उन्होंने कहा ये कर दो तो मैंने कहा मेरा घर है, ये कर दो। मैंने कहा अच्छा बेटा ये नहीं करते, बुरी बात है, मुझे उसका बताना। मैं कहा जी मैं आपको बताता हूँ, अभी आता है। निकल गया। ये मेरी शेर बेस्ट बड़े अच्छे लिखे थे, कोई याद है? डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। सबसे मशहूर शेर। मशहूर शेर सबसा। तो याद भी यही है मुझे, और कोई ऐसे याद भी नहीं है कोई नहीं, यही। मैं कुछ तो हम बनाते भी थे ना छेड़ने के लिए, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फनी बनाते टाइप थे। फनी टाइप होते थे। ईद कार्ड्स अब खत्म होते हैं। आसे ये इस जो अभी ये Technology recent की बात का हाल है खत्म ये। भी हो गया। उसका बड़ा प्यार होता नहीं था, है। उसकी कलेक्शन होती थी, चूज किया जाता था दोस्त के लिए कौन सा, बड़ों के लिए कौन जी सा। हाँ, जी हाँ। कुछ दिन पहले एक मैंने बड़ा अच्छा पोस्ट पढ़ा, उन्होंने लिखा हुआ था कि ऊपर के जो ईद कार्ड्स होते थे उससे इंसान को बड़ी खुशी मिलती थी। जब हम एक दूसरे को ईद कार्ड घर में देने जाते थे, ईद मुबारक लिखा होता था, बड़े एक अच्छे से उसके लिए अल्फाज लिखे होते थे।
कुछ शेर तो मुझे खैर याद नहीं रहते, लेकिन वो एक बड़ा खुशी का मौका था। लेकिन अब हम लोगों ने मोबाइल की दुनिया, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया ने हमें हर चीज़ से आज़ाद कर दिया। स्टेटस लगाओ, ईद मुबारक। नहीं, इसमें चेंज क्या है, आप ये देखें बड़ी कि अच्छी जी, बात थी, बिल्कुल। वो हम लोगों ने अब तक रखे, कई लोगों रखे हैं, ने बिल्कुल उसको रखते हैं, लोग रखते हैं। इसको तो हम डाउनलोड भी नहीं करते, बिल्कुल पता होता है ऐसे ईद ही का है। मैसेज आगे से जी, ईद वो मुबारक डिलीट कह कर देते हैं, इवन कि टाइमर लगाया होता है, डिलीट हो जाते हैं, ऑटो पे डिलीट हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए अभी मुझे तो इतनी खुशी होती है जब मैं कार्ड्स देखती हूँ ना, मुझे कोई कार्ड देता है तो मैं 3-4 साल पहले मुझे किसी ने कार्ड दिया ना, मैंने अभी तक रखा हुआ। मैंने कहा मुझे तो बचपन याद आ जाता है कि बचपन की चीज़ें हैं ये। हम इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं इस वजह से, क्योंकि अब देखें टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल, इस मोबाइल ने बच्चों को, जो इस जनरेशन को सारा ख़राब करके रखती है। वो उन्हें एहसास ही नहीं है कि कौन हमारा अपना है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। बात बिल्कुल कोई ठीक। दोस्त नहीं बना पाते हम लोग, इसी डर में अब रहते हैं। दोस्तियां जी, भी वैसी नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल जैसे है। कहते हैं ना, मुश्किल में दोस्त साथ खड़े हैं, दोस्त अब आपके तो है ही व्हाट्सएप नहीं के है, वो नहीं बंद है, कर बिल्कुल देते टेम्पररी है सर। अच्छा, ये WhatsApp मेल्स भी में बंद भी कर होता है, क्योंकि क्योंकि टाइम टाइम वैसे फीमेल्स का होता है कि उनकी इतनी नहीं, आपकी तबीयत का भी बड़ा असर होता है। पेरेंट्स जो है ना, नहीं सना, अब ना ये बात ठीक कह रही है, अब ना वो दौर नहीं है मेल फीमेल का, वो मामला नहीं नहीं रहा। है, बिल्कुल देखिए नहीं है। आपकी व्हाट्सएप की दोस्ती है, दूसरा अब तो अजीब सोशल मीडिया वाली लोग अब एहसास आपसे खत्म हो मिलते गया ना, इसलिए बिल्कुल हैं एहसास कि खत्म हो आपसे या चुका तो है। उनको कोई काम है या आपको कोई काम है। एफर्टलेस रिलेशनशिप्स हैं। अब अपने वो मफादात के लिए हेलो हाँ, हाय जिस तो हद ईद तक। कार्ड पे अगर कोई भेजती थी, देती थी, बहुत कलेक्शन भी बहुत थी, Miss करते पॉकेट हैं इस मनी काम जमा, को आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक एफर्ट होती थी। आप स्कूल से जा रहे हैं, आपको शॉपिंग सेंटर्स आने हैं, वहाँ सबसे से अच्छे लेना कार्ड्स है, फिर ढूंढना आपने बड़ी डिसाइड मुश्किल करना है होता था। अकॉर्डिंग टू द टीचर collection के लिए fees बहुत ज़्यादा बोलने वाले कार्ड होते हैं, बड़े According to मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। उसमें लाइट लगी होती थी। यस, बोलने वाले। हार्ट बना हुआ है, लाइट लगी हुई है, मुझे याद है अभी भी। खोलो तो वो Lights on बोलना होती थी। शुरू और कर फिर देगा, उसको लाइट लिखने में भी आपने देखना है, अच्छा इस कलर का, इसका अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी। अब उसमें एक आप टाइम होता था, एक एफर्ट होती थी, एक यू नो सेंटिमेंट्स आपके हाँ, इन्वॉल्व होते थे, ये जुड़े हुए चीज़ होते होती थी, ऐसा था। ईद कार्ड यार खूबसूरत चीज ना। सर मुझे तो याद है कि मैं बाकायदा बुक स्टोर्स पे जाके कम से कम कोई दर्जनों के हिसाब से ना कार्ड्स लेता था, हम भी बुक स्टोर से और हम लोग पोस्ट करते थे फिर इधर उधर मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं उनको पोस्ट करना, बड़ों को ख़ास तौर पे, बहुत मजा आता था, क्योंकि कुछ मेरे लोग साथ दूर थे, उनको पोस्ट करते थे, जी हाँ, उनको मिलता था, जी फिर हाँ। वो उसका रिप्लाई करते, वो बड़ा एक खूबसूरत एक। जब लिखा होता ना मेरी तरफ से ईद मुबारक, वो एक बड़ा प्यारा अच्छा, ये कोई लफ्ज़ है इतनी पुरानी बात जो नहीं अब कर हम रहे नहीं हैं कर पाते। ये अभी कोई तो हम पुरानी ये बात तो नहीं। यूज ही नहीं कर नहीं, पाते बिल्कुल। इस मेरे वर्ड्स ख्याल को से ना। हार्डली 8 8 साल से का 10 साल का जो ये स्पैन है ना, इसमें सब कुछ तब्दील पैराडाइम शिफ्ट हुआ है ना जी पूरा। बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें वो खूबसूरती, चाहत, एक लगाव, एक कुर्बत, ये लफ्ज़ अब खत्म होते जा रहे हैं। सर असल में होता ये है कि इंसान जो है ना वो आराम पसंद है बहुत ज़्यादा। मटीरियलिस्टिक नहीं, मटीरियलिस्टिक तो चले एक सर, आराम एक कैरेक्टरिस्टिक है। पसंद, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आराम पसंद तकरीबन हर वो चीज़ हो सकती है जो लिविंग थिंग हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, उसको मौका मिल जाए ना आराम को कर सकते हैं। लेकिन मटीरियलिस्टिक हम बहुत ज़्यादा हैं। इंसान मटीरियलिस्टिक है। हम अपने आप की जितनी तब्दीलियां देख रहे हैं, हमने एक ज़माने में टेलीविज़न देखा जी, एक चैनल लग गया, आराम से बैठ के देख रहे, रिमोट आया, कोई किसी चैनल पे ठहरता ही नहीं था, आपकी तबीयत से ठहराव चला गया। जी हमारे घर में वाइट एंड ब्लैक टीवी था, मुझे बड़े अच्छे से याद है, और एक ही चैनल आता था, पीटीवी। उसकी मूंछ होती थी तेज करने के लिए और नहीं, आप मुझे बताएं, आपने भी वो एंटीनास देखे, आवाजें देखे, लगाई, नहीं, आवाजें लगाई, 15 years तक डिश DJ के लगाएंगे। भी वो सब क्यों नहीं चीजें। लगाएंगे? नहीं, मैं तो रहता ही गांव में था, तो उस वक्त तो यही था कि अच्छा जी अभी ये चीज़ चलनी है, तो अभी ऊपर जाके अच्छा हवा एक चली। इंडियन चैनल भी आता था, तो आपने वो भी फिर देखे होंगे उनके देखा है, मैंने तो ड्रामा मैच की वजह से बहुत ये काम किया है। क्रिकेट मैच का तो या हॉकी, मुझे तो बहुत शौक था स्पोर्ट्स का, तो उसकी वजह से तो मैंने अच्छा आधा मैच तो छत पे निकल जाता था सही में और नीचे आवाजें देने में कि यार। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ करेंगे बड़े मजे मजे के सवालात, और आप लोग भी रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, बड़े मजे के सवालात करेंगे। वेलकम बैक जी। और ये देखें जूस जा रहा है मेरे आगे से, और हम बहुत ज्यादा आपसे बातें कर चुके, बचपन की भी हो गई, करियर पर भी हो गई, ज्वाइन कैसे किया, सारी चीज़ों पर हो गई। अब बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होंगी। अच्छा, पहले मेरे पास ये है एनवलप, और इसको मैं ज़रा, तो इसमें से निकली हैं कुछ पर्चियाँ। ये वो नहीं है पर्चियाँ आसिया, वो वाली पर्चियाँ नहीं है। तो एक आपकी हुई, अच्छा, डर के नहीं उठानी है, बहादुरी के साथ। मैं विश एंकर तो बदनाम ही है पर्ची से। गुड बाय। एक आर्टिस्ट भी बहुत सारों को Yes. पर्ची से मौका मिलता है। अच्छा जी, पर्ची ये पर्ची आप लोग अपने पास रखें। कुछ सवाल करूंगा, उसके बाद ये पर्ची पर हम आएंगे कि इसमें करना क्या है। अच्छा, तब अभी तक हमने खोली नहीं है। नहीं खोल ले, अच्छा, लेकिन एक दूसरे को नहीं दिखानी प्लीज, क्योंकि कुछ लोगों ने गेस करना है कि क्या है। पहले जी, सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह।
आपसे मोटरवे पर सफर के दौरान 2 सीट खाली है, मजबूरी है आपकी कि पीछे वाली सीट पर 2 लोगों को, बस मजबूरी है, मैंडेटरी है, इस दुनिया में कुछ नहीं रहा, ये काम रह गया सबसे इम्पोर्टेंट, करना ही करना है। फिरदौस आशिक कमान, मरियम नवाज, हिना रब्बानी खर, तीनों आपके कॉम्पिटिटर्स किसको बिठाएंगे? क्या सवाल है। 2 कौन होंगे और छोड़ेंगे किसको मोटरवे पे? मेरे ख्याल से हिना रब्बानी खर को बिठा लूँगी, क्यों? क्योंकि एक तो खैर वो पीटीआई के खिलाफ कभी नहीं हुई है। अगर वो पीटीआई के खिलाफ होती तभी बिठा लेते, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कदर एक बेहतर इंसान है, ठीक है, और बहुत अच्छी पॉलिटिशियन भी हैं, जबरदस्त। और दूसरी? बहुत अच्छा जी। दूसरी? आपा को बिठा लेंगे, चले आपा, क्योंकि राइट लेफ्ट जाती रहती है, तो तूने बस पहले रही है, पहले पीटीआई में रही है। उनके महविश, कभी भी कहीं आपकी बारी। ओह माय गॉड। अच्छा महविश, अगर आपको मौका मिले इनकी फील्ड का, मूवी करने का या ड्रामा का, चले फिल्म, तो किसके साथ मूवी करना चाहेंगे? फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, फाद मुस्तफा? हुमायूं सईद वैसे वो थोड़े बदनाम हैं, तो वो है बहुत बड़े एक्टर, लेकिन उनके बारे में इंडस्ट्री में बड़ी बातें होती है, तो इनसे पूछें। ले जी सना, लिफ्ट जो है वो ओवरलोड हो गई है, ठीक है, और कोई भी शख्स एक है, उसको निकालेंगे तो लिफ्ट चलेगी, हो गई है, बस जैसे तैसे हो गई, हमने कर दी है, किसको निकालेंगे? मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, या बहुत सारों के फेवरेट चाहत फतेह अली खान? मैं मौलाना फजलुर रहमान से निकाल देंगे हाय हाय बगैर सोचे समझे। ओए होए होए। मतलब मिनट मेरे नहीं ख्याल लगाया। से तो आपको खुद निकल जाना चाहिए। मैंने पहले तो ये कहा कि बस हम निकल जाओ। मौलाना साहब आपको मौका नहीं मिला, हालांकि मैंने कोशिश की कि कहीं इसमें एडजस्ट कर। अगली लिफ्ट का इंतजार करें। क्यों? क्यों? मुझे अब मैं कोई सीरियस बात नहीं करना चाहती, मुझे लगता है कि उनके पूरे जो उनका एक वो करियर है, एक उनका सियासी जो करियर है, मुझे तो उसमें कभी कोई प्रोग्रेस नहीं लगी। अगर वो रिलीजियसली भी अगर आप देखें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मुझे तो कहीं पे मतलब ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि उन्होंने थोड़ा इंटरेस्टिंग। कुछ इस तरह से कि अगर वो जो मुस्लिम तुलबा हैं या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, उसमें भी कभी कंट्रीब्यूशन हो उनका, तो मतलब समझे ना। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। समझ गया। जी आसिम साहब, 3 घंटे का सफर है, मजबूरी है, 2 सीट्स हैं दाएं और बाएं, अब आपको बिठाना ही बिठाना है। माहिरा खान आपके पास एक ऑप्शन है, क्या बात। महविश हयात ऑप्शन अच्छी ऑप्शन नहीं दी आपके सवाल। देखिए ना, और फिर हानिया आमिर है। अब इन दोबारा दो- खेलेंगे। एक को आपको नहीं बिठाना। 2 को बिठाना, दाएं किसको बिठाएंगे, बाएं किसको? अच्छा नहीं चले, अब हम यहाँ पे ना पॉलिटिकल ना ना नहीं, छोटों को आप जरा साइड पे कर सकते हैं, बड़े 2 जो है ना जरा थोड़े जो सीनियर हैं उनको फिर आप साथ रख सकते हैं। यानी महविश महविश और हयात माहिरा। और माहिरा को मैं साथ बिठा सकता हानिया को हूँ। हटा दिया। हानिया को मैं एक कहूँगा बात कि यार बताऊं, तुम ये जरा- टीवी इंडस्ट्री में मैं सीनियर भी समझ कह दिया, जा। सीनियर है ना, में देखिए जरा। पसंद नहीं होगा। कोई मसला नहीं है, अच्छा, उनको पसंद चले। है, मैं उनको कह रहा हूँ। ठीक है, आप मुल्क की सदर बन जाए, वाह तमगा इम्तियाज देना हो, क्या बात। ठीक है जी, एक्ट्रेस की बात हो रही है, सहर खान, कंजा हाशमी, उशना शाह, पता भी है? मेरे ख्याल से उष्ना तो नहीं, किन्जा बेहतर है। किन्जा ठीक है। बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, और मेरे ख्याल से जितने मैं उसके ड्रामे आज तक देखे हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और उसके। एक तो हो गई, दूसरी सहर हो, और अच्छा ये वैसे सवाल इन दोनों से बनता ना ना ना, इनसे वो करने ही नहीं देना ना, उन्होंने है तब। इनसे वो उष्ना करने को भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो थोड़ा वल्गर कपड़े जो ना पहनना कम कर दे तो उनको भी मिल सकता है। अच्छा है। नहीं देखिए, ये एक परसेप्शन है क्योंकि और वो आई पाकिस्तानी लाइक दिस है, तो परसेप्शन। पाकिस्तानी है तो उनको पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा। जो अपने पाकिस्तान में culture जब के रहते लिहाज हैं से, हाँ। अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए, ना कि इंडियंस को फॉलो करें, तो वो उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। बहुत अच्छे एक्टर हैं वो। अब आपने हीरो चेंज करना है जी, आपका पता लग गया मुझे, हुमायूं सईद हीरो चेंज करना है। अगर ड्रामा इर्तगल गाजी दोबारा बन रहा हो, फिल्में क्यों आ रही है? हमने किया ही ऐसा कुछ है, इधर पॉलिटिकल आएंगे जानबूझ के। ना। है ना? भाई जल्दी कर, एंकरिंग से हटा के ना ड्रामा में वापस डालना आए चाह ना रहे महविश। हैं। आगे वापस इर्तगल गाजी बन रहा है जी दोबारा, अच्छा तो हीरो किसको होना चाहिए आपके ख्याल में? हुमायूं सईद, फवाद खान, हमजा अली अब्बासी? एक हुमायूं, दूसरा फवाद फवाद खान, और चले फैसल कुरैशी। नहीं फिर फवाद को कर लो। फैसल बहुत अच्छा एक्टर है। फवाद खान, हाँ, यस, फैसल कुरैशी बहुत। फैसल बहुत फवाद acting खान, करता है। चलें जी, अब आपकी फील्ड से हो गया सना सवाल, अगर फिल्म बनाने का मौका, प्रोड्यूस इनमें से
किन शख्सियात फिल्म का टाइटल होगा? नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, पानी पीटीआई। आसिफ अली जरदारी से वाह, उन पे बनाएंगे? क्या रीजन? बात है। रीजन? उन पे बनाऊंगी मैं। रीजन? देखिए पीपल्स पार्टी जो है ना, अगर आप देखिए एक वो बकायदा एक मंशूर के साथ एक पार्टी तो रही है इस मुल्क में, ऑल्दो कि अभी उसके जो भी हालात हैं, जो भी चीज़ें हैं, और वाइट कॉलर जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ी बेनिफिशियल वो रही है। अभी को आप छोड़ दें, अभी जो सर्कमस्टांसिस चल रहे हैं, लेकिन पीटीआई की बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हैं। आसिफ अली जरदारी, ये बड़ी जबरदस्त बात है। सो उनकी बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद ये है कि उनका एक मंशूर है। भाई साहब, आप वजीर आजम के बड़े राइट हैंड हो, वाह, आई विश। अच्छा, कौन सी वजारत देंगे? बिजली की वजारत, कल्चर की, इत्तलात की? मेरा ख्याल है फिर इतलात जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इत्तलात बेहतर रहेगा। जी। अच्छा, ये तो राउंड हो गया बड़ा मजे का। अच्छा। अब आप लोगों को हमने दे रखी हैं जी कुछ पर्चियां, वो पर्चियां जिससे आप ड्रामे में भी आ सकते हैं, जिससे आप एंकर भी बन सकती हैं, आपको MNA MBA की सीट भी मिल सकती है। ये वो तो पर्ची ये है। वो पर्चियां आपके पास। महविश जरा खोलें और एक्ट करें प्लीज। ओह माय गॉड, आप डायलॉग के जरिए भी कर सकते हैं, सर ना लेकिन करवाइए। उस स्टाइल में जो आपको ये दिए गए, प्लीज। लाइक सीरियसली? यकीनन सीरियसली। नहीं देखिए, अब आप आ चुकी हैं शो में, अब तो गए ना आप लोग, फंस तो करना तो है। अच्छा, मतलब बोल के हाँ हाँ, आप डायलॉग उनके Act करना है आपने। एक्ट करें, उनके अपने तरीके से मिमिक्री कर लें, अच्छा। ऐसे कह सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो शो में आ गई हूँ, तो शो तो यार ये अब सोचना पड़ेगा, कैसे करें जी, कौन हो सकता है? फिर कौन हो सकता है फेमस तरीन? ये फिर मरवत साहब हमारे। अरे नहीं, मरवत है। मरवत साहब। एक्टिंग तो उसी की एक्टिंग तो वही की थी। क्या था, वही है, वही है। वही सही पहचान के साथ। आसिया, क्या है आपकी पर्ची में, खतरनाक ऐसा पर्ची में? क्या है? मेरी पाकिस्तानी हूँ, मैं मुल्क के लिए बहुत काम करूँगी, और पंजाब में मुझे अब मौका मिला है तो मैं ये डायलॉग से पहचानी चाहिए, ये डायलॉग से पहचानी। पंजाब का जो इन्होंने अच्छा, बोला। हम तो चले एक्टर्स नहीं, अब उन दो हजरात की है बात ना, है, अब आएगा यहाँ मजा, पे, हाँ। अब आएगा मजा। फोकस कर ले भाई कैमरामैन मेरे साहब, लिए आपने इतना आसान चुन के दिया है ना, मैं क्या कहूँ। आ जाए पहले, फिर आप नहीं पहले लेडीज ना ना पहले आप करें। लेडीज। आए पहले आप। जी, जब ज्यादा लेडीज होता है तो Oh उनको my बोलना God. पड़ता है। बहुत ही लोगों ने तो डायलॉग रटे हुए हैं। ये तो मशहूर डायलॉग है इसका। मतलब सना, आप पहचाने गए सारे, ये तो कमाल लोग हैं आप लोग। नहीं, वो मैं आपको बोलूंगी कोई तो difficult आउट हो नहीं मिल जाएगा गया? ऐसे। नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं मिल गया। नहीं, मेरे पास ये दो पर्चियां हैं, और भी है। आप इनमें से एक और उठा लें, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ, इतनी आसान है। आपके लिए भी रखी थी, आपने मांगी नहीं। काम बन गया ना। ये भी पर्ची उठाएंगे। एग्जैक्टली। ये हमारे कैमरामैन की फरमाइश पे एक हाँ, पर्ची। लेकिन पहले सना एक्टिंग करें। करे। जी, मैं अपनी यंग जनरेशन से कहता हूँ कि मेरा साथ दें। मैं वर्ल्ड कप में भी जीता था, और हम दुनिया पहचाने की की जरूरत नहीं होगी, एक मिनट पहचान जाएंगी बहुत पहले। अच्छा था, बेहतर था। अच्छा, ये नहीं एक्टर। अब आपकी बात। अच्छा भी मैं एक्टर तो नहीं हूँ, पर्ची आप तो लोगों हम ने कौन मुझे से दी। एक्टर थे भाई? है ना, नहीं, मैं नहीं हूँ। आपने किया एक ड्रामा में रोल जो मारने का होस्ट होता है किसी वो ज्यादा बड़ा एक्टर होता है, ये उसको बहुत बोलना ज्यादा भी बड़ा है। एक्सपेक्ट भी करना है, सब करना है। को। मैंने मोटरवेज बनाई, मैंने पाकिस्तान को शहबाज शरीफ। पाकिस्तान उसका भाई, बड़ा भाई। नहीं, वो ये ज्यादा वो करते हाँ, हैं। मोटरवेज। यूं तो शहबाज नहीं, वो भी शरीफ करते हैं, साहब। पॉलिटिशियन वाला वो भी करते हैं। तो चले जी, कुछ तो करीब करीब हम पहुंच गए, अच्छा काम हमने कर लिया। क्या बात। अच्छा, लास्ट में बिल्कुल आप अपनी फील्ड में लोगों को सजेस्ट करेंगी कि आएं और ईद पे कोई अच्छा पैगाम हो तो? पैगाम देने की ये बात करूँगी कि आपके पास लाइफ में जितने भी लोग हैं जो आपको मतलब आपकी कदर करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, आप भी उनकी कदर करें। क्या कहते हैं सर? नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। हमारे यहाँ चूँकि अकदार पे ना हमने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, और ओवरऑल जो नेगेटिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी काम को जो हमारे ज़िम्मे लगा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो पैदा किया है ना जी, हमें डिफरेंट टैलेंट्स और स्किल्स दे के पैदा किया है। आपका फिज़िकल स्ट्रक्चर,
आपकी पर्सनालिटी, आपके टैलेंट्स, आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये इस तरह से दी गई है कि आप एक प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सिस्टम बने, जो कम्युनिटी डेवलप होनी है, जो एक बिल्कुल सही। फ्लोरिशिंग ह्यूमन सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो जितने भी रिलीजन आए हैं उन सब ने एक ही मैसेज दिया है कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं। तो मेरा ख्याल है उस मैसेज को सारे अडॉप्ट करें और जिस हद तक हो सके चाहे काम करें, वो जो मर्जी करें। बहुत ज़बरदस्त आपने आसिम की। क्या कहती हैं जी? मैं तो कहती हूँ कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी काम में। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, अगर आप मीडिया से हैं, किसी भी तरह से इंसान जब कोशिश करता है तो उसका अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। कोई ना कोई तलखियाँ भी अब कम करें। जी नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये पाकिस्तान और इंडिया में मैंने देखा कि ये चीज़ें होती हैं। जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा है, इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंसान को लोगों के रास्ता पैदा करना चाहिए कि रास्ता थोड़ा, अगर आप थोड़ी सी जगह किसी को देंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए डबल रास्ता निकालता है, ज़्यादा निकालता है। अगर जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर आप मेरे रास्ते पे 1 रुपया लगाते हैं 10 गुना बराबर देता हूँ, तो ऐसे ही अगर किसी इंसान के लिए अगर कोशिश करें कि इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि मुश्किल पैदा करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आजकल के हालात में लोगों ने इतना टेंशन, इतना लोगों को डिप्रेशन देना शुरू कर दिया, ना चाहते हुए भी। किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रास्ते में कोई अच्छा पहना हुआ है, किसी ने कुछ सही लग रहा है, कोई बेचारा गुजर है, उसको भी नज़र लगाएंगे, हसद करेंगे कि भाई इसने क्यों पहना है। अल्लाह ताला ने उसको दी है, आप इस चीज़ पे खुश हों कि अल्लाह ताला ने अगर उसको दी है तो आपको भी दे सकता है। क्या कहती हैं जी मैम? देखिए, अभी रमज़ान के बाद हमें तोहफ़ा मिला ईद का। रमज़ान में हमारी जो प्रैक्टिस होती है, जो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं किसी की दिल आज़ारी ना हो, हम दरगुजर करें, बर्दाश्त करें, एक पयाना रवे, एक तकवा, एक परहेज़गारी का एक सिलसिला रहता है, वो हमें सिर्फ 1 महीना नहीं करना चाहिए। उसकी ज़रूरत पूरा साल, इसको अपनी पूरी ज़िंदगी पर ज़िंदगी अमल में। करना यस, वाह, और बहुत ये ज़रूरी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर हमने ये कर लिया तो ये जिन एक मसाइल महीने की या जिन मुसलमान ना बने, issues- बल्कि हाँ, अपनी लाइफ को बतौर यस, मुसलमान तो ये गुजारना। सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। जो एक अखुवत और रवादारी का Yes. एक एलिमेंट है वो थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, ना कि वो तो एक ये जो आज मसाइल की हम ये अभी बात कर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया महविश आपका, आसिया थैंक यू सो मच, सना थैंक यू, आसिम आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक, हमारे सुनने वालों को ईद मुबारक। और सबसे बड़ी बात मेरा ख्याल है, जाते जाते अगर मैं करूँ, एक तो माशरे में तलखी बहुत ज़्यादा है, ज़बान की तलखी को कम करें और एक दूसरे के साथ इख्तलाफात को थोड़ा कम करना शुरू करें। ज़िंदगी आपकी इतनी आसान हो जाएगी कि आप दूसरे को अपनी ज़िंदगी में भी जगह दे पाएंगे और अपनी जगह किसी और की ज़िंदगी में भी बना पाएंगे। बहुत ज़रूरी है, इख्तलाफात को कम करें, तलखी को कम करें। इसी के साथ अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।